भी दिल की बात होती है तो टॉपिक थोड़ा सीरियस हो जाता है। इमोशंस आपके हार्ट को ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हार्ट को फेल कर सकती हैं या आपको हार्ट अटैक दे सकती हैं या कार्डियक अरेस्ट दे सकती हैं। तो आज हम उन्हीं कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और मैं उन टॉपिक्स को लूँगा जो कि जनरली लोगों को पता नहीं होती है। जहाँ तक हार्ट अटैक का सवाल है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक ही चीज़ के बारे में पता है, कोलेस्ट्रॉल। आज का टॉपिक कोलेस्ट्रॉल के आसपास नहीं, उन चीज़ों के आसपास होगा जो समाज के ज़्यादा और ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। उसकी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल नहीं है। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस उसके बारे में डिटेल में बात नहीं करती क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। और इस टॉपिक्स को मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूँ। और इसमें जो बेसिकली जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, पहला होगा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसमें हम फ्री रेडिकल्स, एंटी ऑक्सीडेंट्स के बारे में बात करेंगे। दूसरा टॉपिक है पल्मोनरी फंक्शंस, जिसमें कि लंग्स के बारे में बात करेंगे। लंग्स की बात हम करेंगे पीएच वैल्यू जो ब्लड की होती है उसको ध्यान में रख के, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को ध्यान में रख के। इसके बाद में हम लोग कुछ सब सेक्शंस के में बात करेंगे, जैसे कि ऑर्थोपेडिक इश्यूज़। आपको सरप्राइज़ होगा कि ऑर्थोपेडिक इश्यूज़ भी काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट करते हैं हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। दूसरा एक सब सेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा लैक्टिक एसिड के बारे में। उसके बाद वाला होगा डिहाइड्रेशन के बारे में। तो पहले तो मैं आपको उसका साइंस बताऊंगा कि इनमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको और तेज़ी से हार्ट अटैक के नज़दीक ले जा रही है लोगों को। और इसको एक्सप्लेन करने के बाद में मैं एक केस स्टडी लूँगा। केस स्टडी में मैं आपको एक जनरली समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे कॉम्प्लेक्स चीज़ों को और कॉम्प्लेक्स कर देती हैं। एक जनरल आदमी को प्रॉब्लम कैसे हो सकता है। आखिरी जो क्वेश्चंस वाला सेक्शन होगा उसमें मैं 3 क्वेश्चंस को एड्रेस करूँगा। पहला क्वेश्चन होगा कि कार्डियो जो कि बोला जाता है कि दिल के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, अगर बोला जाता है एक्सरसाइज दिल के लिए अच्छा है, तो फिर एक्सरसाइज या वर्कआउट करने से हार्ट अटैक कैसे आ सकते हैं? दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। इसका जवाब दूंगा मैं। दूसरी चीज़ ये होगी कि एक आम इंसान को ये कैसे पता चले कि कहाँ रुकना है, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट किसे कहते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि इसको प्रिवेंट कैसा किया जाए, इससे बचा कैसे जाए। और आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो है ये काफ़ी लोगों के लिए यूज़फुल होगा। ख़ास करके ये शायद किसी की जान बचा पाए, और जान नहीं भी बचा पाए तो एटलीस्ट काफ़ी लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन होगी जो बाकी लोगों के लिए मदद के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो हम एक एक करके सभी सेक्शंस लेंगे और उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो जैसा हमने डिस्कस किया, पहला जो टॉपिक है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का है। अब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता क्या है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तब जनरेट होता है जब हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स ज़्यादा हो जाते हैं। फ्री रेडिकल्स का मतलब ये है कि जब भी आप कुछ खाते हैं तो उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है उसका बाय प्रोडक्ट होता है। अब ये सर्टेन अमाउंट में बनता ही है, और लेकिन जब ये एक्सेस हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो उस स्टेज को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं। अब ये फ्री रेडिकल्स क्या है? फ्री रेडिकल्स एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का सेट है जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, दूसरा हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, हाइड्रोक्सिल हो गया। तो ये सब जो आयंस हैं ये फ्री रेडिकल्स कहलाते हैं। ये सर्टेन क्वांटिटी में ज़रूरी होते हैं।
लेकिन जैसे मैंने बताया कि खाना पीना गड़बड़ हो, बाकी की चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो, तो ये बढ़ जाता है। लेकिन ये फ्री रेडिकल्स बढ़ने के बाद में उसका परिणाम क्या होता है? परिणाम ये है कि सबसे पहले तो वो हर सेल को डैमेज कर देता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है और उसको डैमेज करना शुरू कर देता है। तो पहला प्रॉब्लम ये होगा। दूसरा प्रॉब्लम उसके बाद में ये होता है कि वो हर चीज़ को ऑक्सीडाइज कर देता है। फॉर एग्जांपल आपका जो LDL है कोलेस्ट्रॉल का, वो उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, वो आपके प्रोटीन को ऑक्सीडाइज कर देता है, वो आपके इवन DNA तक को इम्पैक्ट करता है। और इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि आपके बॉडी में मसल फटीग पहले आने लग जाएगा। दूसरा इसका ये होगा कि इससे बाकी के ऑर्गन्स के फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना कम हो जाता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड का एक्चुअल जो यूज़ है, वो यूज़ है वेसो डायलेशन, और उसका मतलब ये होता है कि ब्लड आसानी से फ्लो हो आपके आर्टरीज में, वो नहीं हो पाएगा। उसका अपोजिट हो जाता है, जिसको बोलते हैं वेसो कॉन्ट्रिक्शन। उसमें आपकी कैपिलरीज और नैरो हो जाती है। अब जो भी कैपिलरीज नैरो हो जाएंगी तो उसका क्या होगा? प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा ब्लड का, दैट विल लीड टू ब्लड प्रेशर। दूसरा इसके अलावा जो होगा वो आपका प्लाक फॉर्मेशन होगा। प्लाक का फॉर्मेशन क्यों होगा? जैसे मैंने बताया कि LDL ऑक्सीडाइज होगा, सेल्स डैमेज होंगे, तो जो स्मूथ सेल्स होंगे आर्टरीज के, वो डैमेज होंगे, वहाँ प्लाक जमा होने लगेगा। जब प्लाक जमा होने लग जाएगा तो एक पॉइंट के बाद में वो प्लाक रप्चर हो जाता है, उसका ही एंड रिजल्ट है हार्ट अटैक। तो क्लॉटिंग इससे हो सकती है, जिसको एम्बोलिज्म बोलते हैं। फिर एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें प्लाक फॉर्मेशन होगा। हार्ट अटैक जैसे मैंने बताया वो होगा। इसके अलावा स्कीमिया भी होता है, क्योंकि एम्बोलिज्म की वजह से क्या होता है कि कोई कोई बॉडी पार्ट्स में ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है, तो आपको उससे रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। तो इनफैक्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जिससे कि बॉडी का ऑलमोस्ट आप किसी भी बीमारी का आज की डेट में नाम लीजिए, जिसको भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोलते हैं, उसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का हाथ होता है। एजिंग अपनी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होती है। तो डायबिटीज़ हो गया, बाकी की बीमारियां हो गई, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो गया, BP का प्रॉब्लम हो गया, ये सब फाइनली अगर आप देखें तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का ही एंड रिजल्ट होता है। अब ये होता किस वजह से? तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है वो है डाइट, क्योंकि ये मेटाबॉलिक तरीके से भी होता है। फिजिकल एक्टिविटी से तो होता ही है, जो कि मैं अभी शॉर्टली बताऊंगा, लेकिन इसमें जो मेन काम होगा वो आपके डाइट का कंट्रीब्यूशन होगा। दूसरा होगा कि आप ऐसी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें जो हाइपोक्सिक है, जिसमें कि ऑक्सीजन कम जनरेट हो रही है, उसमें आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाएगा। जहाँ भी आप अपनी कैपेसिटी को क्रॉस कर रहे हैं, और हर इंडिविजुअल की, हर इंसान की अपनी अपनी कैपेसिटी, लेकिन जब भी आप अपनी कैपेसिटी को क्रॉस करोगे तब आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाएगा। तो या जिसको अस्थमा वगैरह हैं, जिनको ऑलरेडी कुछ बीमारियां हैं, उनको ये ज़्यादा तरीके से होगा। ये तो इसके बहुत सारे परिणाम होंगे। परिणाम ये होगा कि अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिया तो काफ़ी हद तक ये डैमेज कर सकता है। तो ये सब जो भी होंगे चीज़ें, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होंगे। अब इसके बाद में हम लोग जो बात करेंगे वो पल्मोनरी साइड की बात करेंगे। तो पल्मोनरी में हम लोग बेसिकली लंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे।